हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जी के हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके हर एग्जाम में यूजफुल होंगे। इससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा केसरी की उपाधि किसे मिली हुई थी? हरियाणा केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? पंडित नेकीराम शर्मा को। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो केसरी की उपाधि दी गई थी पंडित नेकीराम शर्मा को। ठीक है। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म भिवानी जिले में हुआ था। और भिवानी जिले में कौन सा है? कलंगा गांव है। कौन सा गांव है? कलंगा गांव में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। कुषाण कालीन मूर्तियां कहाँ मिली हैं? कुषाण काल की मूर्तियां मिली हैं रोहतक में। कुषाण से रोहतक का संबंध बना लो। कुषाण कालीन मूर्तियां कहाँ मिली है? रोहतक में। याद रखना ये। ठीक है। योध्या काल में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था? या महाभारत काल में हरियाणा को किस नाम से पुकारा जाता था? बहुधान्यक प्रदेश, क्योंकि बहुत ज़्यादा बहुत धान होता है, यहाँ बहुत अनाज होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको बहुधान्यक प्रदेश कहा जाता था। किस काल में? योध्या काल और महाभारत काल में। ठीक है। 1814 में जींद विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1814 में जींद में विद्रोह हुआ था तो इसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। किसने किया था? प्रताप सिंह ने। याद रखना। ठीक है। समुद्रगुप्त के सिक्के कहाँ से मिले हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के जो सिक्के हैं वो मिताथल से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? मिताथल से। याद रखना ये। ठीक है। गजपत सिंह कहाँ का राजा था? ये राजा हुए गजपत सिंह। पूछ लिया जाता है कई बार। प्रताप सिंह, गजपत सिंह, ये दोनों नाम पूछ लिए जाते हैं। ये जींद जिले से संबंधित हैं। ठीक है ना। तो गजपत सिंह कहाँ का राजा था? जींद जिले का। हरियाणा में वर्षा औसत कितना है? नहीं, हरियाणा में जो वर्षा होती है न्यूनतम होती है। ठीक है, ज़्यादा नहीं होती है। और इसका जो डिग्री में जो औसत है वो है 40 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच। ठीक है ना, याद रखना, 40 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच औसत वार्षिक वर्षा होती है हरियाणा में। ठीक है। दो नदी किस नदी से मिल जाती है? ये दो नदी है, किस नदी में मिल जाती है? ये साहिबी नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? साहिबी नदी में। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि दो नदी की सहायक नदी कौन सी है? साहिबी नदी है। या साहिबी नदी की सहायक नदी कौन सी है? दोहो नदी है। दोनों का आपसी संबंध है। याद रखना इस प्रश्न को। ठीक है। ठीक। गेंद प्रजनन व संरक्षण केंद्र कहाँ है? गेंद प्रजनन व संरक्षण केंद्र पिंजौर में है। यह भी कई बार पूछ लिया जाता है। कहाँ है? पिंजौर में। काला तीतर पर्यटन स्थल कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। काला तीतर पर्यटन स्थल सिरसा में है। काले तीतर बहुत मिलते हैं वहाँ सिरसा में। याद रखना। क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है भिवानी। कौन सा जिला है? भिवानी। याद रखना भिवानी को। ठीक है। हरियाणा की 12मासी नदी कौन सी है जो 12 महीने बहती रहती है? वो है, कभी सूखती नहीं है, यमुना नदी है भाई। कौन सी नदी है? यमुना नदी। ठीक है। विश्वामित्र का टीला कहाँ है? विश्वामित्र का टीला कुरुक्षेत्र में है। कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गेहूं करनाल में ज़्यादा होती है। ठीक है ना, इसलिए गेहूं अनुसंधान संस्थान भी वहीं बना दिया। तो कहाँ है ये? करनाल में। ठीक है ना। भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता कौन है? भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट का जन्मदाता है चौधरी छोटू राम जी। कौन है? चौधरी छोटू राम। याद रखना इन प्रश्नों को। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।